हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हेल्प डेस्क। मैं हूं ए खान और आज हम देखने जा रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनके लिए भी बहुत अहम है क्योंकि पेंशन में एक नया चेंज होने जा रहा है और वो चेंज क्या क्या है वो सारी डिटेल में देखेंगे और हम ये भी समझेंगे कि जो एनपीएस है उससे ये कितना डिफरेंट है यूपीएस का बेसिक जो प्रोविजन है उसको देखने से पहले हम कुछ अहम चीजें देखते हैं। सबसे पहला ये है कि जो यूपीएस है वो लॉन्च होगी 1 अप्रैल 2025 से एंड 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्ट में आएगी और रिप्लेस करेगी नेशनल पेंशन सिस्टम को। जो एनपीएस है उसको रिप्लेस कर देगी यूपीएस और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको चूज कर सकते हैं और इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो यूपीएस है उसका सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर यानी प्रोविजन इसका देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एश्योर्ड पेमेंट। यूपीएस में क्वालिफाई करने के लिए यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको आने के लिए मिनिमम 25 साल का सर्विस का रिक्वायरमेंट है। 25 साल का सर्विस हो जाएगा तो एक एम्प्लॉय इसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा और जो पेंशन मिलेगा उनको मिलेगा 50% मिलेगा, जो एवरेज बेसिक पे होगा, यानी लास्ट 12 मंथ का जो सैलरी मिलेगा उनको, उसका जो एवरेज बेसिक पे होगा उसका 50% उनको पेंशन दिया जाएगा। सिर्फ 25% नहीं, शॉर्टर सर्विस के लिए भी प्रोविजन है इसमें और वो है मिनिमम 10 ईयर्स, यानी मिनिमम 10 साल का अगर सर्विस हो जाता है तो वो भी अप्लीकेबल हो जाते हैं। शॉर्टर सर्विस जिनका है उसके लिए भी इसमें प्रोविजन है यूपीएस में। यूपीएस का जो सेकंड प्रोविजन है वो है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, यानी कि मिनिमम 10,000 रुपए पर मंथ पेंशन दिए जाएंगे उन लोगों को जिनका शॉर्टर सर्विस है, कम से कम 10 साल का सर्विस है, उनको 10,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। इसका थर्ड इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, यानी कि जो रिटायरी हैं उनका अगर डेथ हो जाता है तो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होगी उसको 60% दिया जाएगा लास्ट ड्रॉन पेंशन का। लास्ट ड्रॉन पेंशन का 60% दिया जाएगा इमीडिएट फैमिली मेंबर का, अगर जो रिटायरी है उनका डेथ हो जाता है तो। इसका अगला जो फीचर है प्रोविजन है वो है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंशन है वो ऐसा नहीं है कि अगर 10,000 है तो 10,000 आपको 20 साल 25 साल तक मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। वो इन्फ्लेशन महंगाई के हिसाब से पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा और महंगाई मापने का जो तरीका है वो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को देखते हुए आप जो पेंशन है वो इंक्रीज होगा टाइम टू टाइम महंगाई के हिसाब से। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है लमसम पेमेंट एट रिटायरमेंट, यानी कि ग्रेचुइटी के अलावा इन एडिशन टू ग्रेचुइटी तो मिलेगा ही, साथ में जो एम्प्लॉय हैं उनको लमसम पेमेंट दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम में 1/10 ऑफ देयर मंथली पे प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी मंथली पे का 1/10 और साथ में डियरनेस अलाउंस डीए भी जोड़ा जाएगा। हर 6 मंथ जो उन्होंने कंप्लीट किया है अपने सर्विस के, उसका जो सैलरी है उसका 1/10 जोड़ के दिया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि इसमें पेंशन का जो आपका टोटल जो पेंशन का अमाउंट है उससे आपके लमसम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी लमसम अगर पैसा मिल गया है तो जो पेंशन जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, और पेंशन में कट नहीं होगा। अगला जो प्रोविजन है वो है चॉइस फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के पास चॉइस रहेगा कि वो चाहे एनपीएस में रहे चाहे वो यूपीएस में रहे, लेकिन एक बार जो डिसीजन उन्होंने ले लिया कि भाई एनपीएस से हमें यूपीएस पे जाना है, अगर आपने यूपीएस पे चले गए तो वो डिसीजन आपका इरिवर्सिबल होगा, यानी कि दोबारा आप बैक नहीं कर सकते हैं एनपीएस पे। एक बार यूपीएस में आ गए तो यूपीएस में ही रहेंगे आप। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है तो इसी में रहेंगे, आप एनपीएस पे नहीं जा सकते दोबारा एक बार चेंज कर लिया तो। अब हम देखते हैं
कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस होता क्या है और क्या जरूरत पड़ी एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में जाने के लिए क्या जरूरत पड़ी। तो एनपीएस का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन जो सिस्टम है वो मार्केट लिंक्ड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने से इंट्रोड्यूस किया था इंडिविजुअल के लिए ताकि रिटायरमेंट इनकम उनको मिले। ये रिप्लेस किया था ओपीएस को, यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम को रिप्लेस किया था 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को रिप्लेस किया था एज अ पेंशन पॉलिसी रिफॉर्म। पेंशन पॉलिसी रिफॉर्म के तहत 1 जनवरी 2004 को नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया था, लागू किया गया था और इसको जो रेगुलेटेड किए गए हैं वो किया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, पीएफआरडीए से। अब एनपीएस लाने की क्या जरूरत थी? एनपीएस लाने की इसलिए जरूरत थी कि जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन सिस्टम था, वो अनफंडेड था, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट इसको फंड कर रही थी, गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट कर रही थी। और इसके वजह से क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है वो काफी बढ़ गया था और फिस्कली अनसस्टेनेबल हो गया था ओवर द टाइम, यानी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से खर्च हो रहा था। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये हमारे लिए, हमारे बजट के लिए ज्यादा सही नहीं है, इसलिए इसको चेंज करके जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसको न्यू पेंशन सिस्टम में लाया जाए। अब देखते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन सिस्टम है, वो ओल्ड पेंशन सिस्टम से कैसे अलग था। ये ऐसे अलग था कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था उसमें एक एश्योर्ड पेंशन था, यानी कि फिक्स पेंशन था जो मिलना था और वो मिलता ही था। लेकिन जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें चेंज किया गया कि आपका जो एश्योर्ड पेंशन है यानी फिक्स पेंशन है वो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज ऐड किया गया न्यू पेंशन सिस्टम में कि कहा गया कि भाई एम्प्लॉय को भी कुछ कंट्रीब्यूट करने हैं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट भी करेगी और एम्प्लॉय भी करेगी। एम्प्लॉय कितना करेगी? एम्प्लॉय करेगी 10%, उनकी जो बेसिक पे है प्लस डीए है उसका 10% वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपने बेसिक पे का। साथ में जो गवर्नमेंट है वो मैच करेगी 14% कंट्रीब्यूशन, यानी 10% एम्प्लॉय पेमेंट कर रहे हैं और जो 14% है वो गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है। साथ में एम्प्लॉय को ये चॉइस था कि वो अलग अलग स्कीम, अलग अलग फंड मैनेजर को चूज कर सकते हैं, यानी कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, कम रिस्क वाले, ज्यादा रिस्क वाले, 10%, 12%, 15%, उसमें डेट भी है, उसमें इक्विटी भी है, उसमें अलग अलग फंड मैनेजर हैं, उनके अलग अलग क्वालिटीज हैं, उनके अलग अलग उनकी जो अपने मेरिट्स हैं, उसको देखते हुए एम्प्लॉय को बताया गया कि आप चूज करिए कौन सा स्कीम में जाना चाहेंगे, कौन सा फंड मैनेजर को चूज करना चाहेंगे, ताकि आप अपने जो कंट्रीब्यूशन है और अपने जो रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। न्यू पेंशन सिस्टम जो 2004 में आ तो गई थी, लेकिन साथ में इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी साथ में आए कि लोगों का कहना था कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें जो रिटर्न है बहुत कम है साहब, बहुत कम रिटर्न मिलता है। और साथ में एक और दिक्कत है कि हमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, यानी एक तो लो रिटर्न है और साथ में एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ओल्ड वाले में था, ओल्ड पेंशन सिस्टम में था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करना होता था और ये फिक्स था और रिटर्न भी उसका हाई था। तो ये इशू हुआ और ये अपोजिशन हुआ न्यू पेंशन सिस्टम का। उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई 2023 में, उन्होंने रिकमेंड किया कि यूपीएस लाया जाए, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लाया जाए। अब देखते हैं सबसे अहम चीज वो कि डिफरेंस क्या है यूपीएस में और एनपीएस में। यूपीएस में जो कि ऑलरेडी हमने देखा है कि 50% जो एवरेज बेसिक पे का लास्ट 12 मंथ का जो सैलरी रहा है 25 साल के सर्विस के बाद या 10 साल के सर्विस के बाद, उसका 50% बेसिक पे का दिया जाएगा। लेकिन जो नेशनल पेंशन सिस्टम है जो अभी एग्जिस्टिंग है उसमें
कोई फिक्स कुछ भी नहीं है, यहाँ मार्केट लिंक पेंशन है, जितना पैसा मार्केट के हिसाब से बना है वो मिलेगा, कोई फिक्स उसमें नहीं है। फैमिली पेंशन का प्रोविजन है यूपीएस में, यानी 60% जो एम्प्लॉय का पेंशन रहा होगा उस समय में जब उनकी डेथ हुई होगी, उसका 60% उनके इमीडिएट जो रिलेटिव हैं, जैसे स्पाउस है, उनको दिया जाएगा। लेकिन जो फैमिली पेंशन एनपीएस में है अभी एग्जिस्टिंग, उसमें डिपेंड करता है कि कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है, यानी एन्युटी प्लान्स के हिसाब से जितना कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है उसके हिसाब से उनको पेंशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन जो यूपीएस है इसमें 10% बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 18%। लेकिन जो एनपीएस सिस्टम है उसमें क्या है कि 10% सैलरी एम्प्लॉय तो करेगी ही, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो यूपीएस है उसमें 18.5% है और जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो 14%, यानी 4.5% एक्स्ट्रा बढ़ा के गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। जो यूपीएस है वो पेंशन, फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, उसमें इन्फ्लेशन के हिसाब से ये एडजस्ट किया हुआ है सीपीआई के हिसाब से। लेकिन जो एनपीएस सिस्टम है उसमें कोई इन्फ्लेशन, ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। साथ में जो एडिशनल बेनिफिट है यूपीएस में वो लमसम 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स ऑफ एवरी 6 मंथ प्लस ग्रेचुइटी एट द रिटायरमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। लेकिन जो एनपीएस है उसमें कोई लमसम पेमेंट का सिस्टम नहीं है। यूपीएस में एश्योर्ड 10,000 रुपीज मंथली पेंशन का सिस्टम है, एटलीस्ट अगर 10 साल का सर्विस, शॉर्ट सर्विस है, 10 साल का सर्विस पूरा हो जाता है तो। लेकिन जो एनपीएस है उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, कोई भी मिनिमम पेंशन देने का प्रोविजन नहीं है, इसी वजह से क्रिटिसिज्म किया गया। यानी बेसिकली हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट फीचर, वो है कि 18% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, पहले 14% था, और साथ में एश्योर्ड पेमेंट जो एम्प्लॉय है उनको रिटायरमेंट बाद इसमें मिलेगा। मिनिमम 10 ईयर्स का अगर सर्विस है तो 10,000 रुपया मिनिमम मिलेगा। ये डिसीजन तो हो चुका है कि यूपीएस 2025 से लागू होगी, इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन साथ में इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए तो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के लिए। चैलेंजेस क्या है कि लार्ज डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, जो कर्ज है उस जीडीपी के प्रोपोर्शन के हिसाब से बहुत हाई हो सकता है। गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत बढ़ सकता है, यानी उनको बहुत ही संयम से कदम उठाने होंगे। अपने फिस्कल जो बैलेंसेस है उसको प्रूडेंटली उनको मैनेज करने होंगे, बहुत कायदे से मैनेज करने होंगे यूपीएस लागू करने के बाद। साथ में जो आरबीआई का एक स्टडी था 2023 में, सितंबर 2023 में, उन्होंने वार्न ये किया है कि अगर सारे स्टेट, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, और सारे अगर ओपीएस सिस्टम में चले गए तो क्या होगा कि जो फिस्कल बर्डन है वो 4.5 टाइम्स बढ़ सकता है, यानी कि जो जीडीपी है उसका 0.9% बढ़ सकता है 2060 तक। तो ये कंसर्न है कि यूपीएस तो है एक तरफ से तो बहुत बढ़िया है एम्प्लॉय के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत सूझबूझ कर कदम उठाने होंगे, अपने फाइनेंस को, अपने बजट को सूझबूझ कर मैनेज करने होंगे। यहाँ पे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।